जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी भव तुम्हें। नयन पथगामी भव तुम्हें। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन औरंगाबाद केंद्र में। आज हम कुछ प्रयास करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में जानने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए, उनके महिमा, उनके लीलाएं। तो जैसे कि ब्रह्मा जी को ये ब्रह्मांड सृष्टि करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, ब्रह्मांड में जीवों को सृष्टि करने का।
तो एक समय में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जीव को तो मैं सृष्टि कर रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, बार बार इसी जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्कर में घूम रहे हैं। इनका उद्धार कैसे होगा? मैं तो बस सृष्टि कर रहा हूँ और वो जो है यही चक्कर में घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, ऐसे ही देहांतर हो रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी जाकर लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मैं सृष्टि कर करके थक गया हूँ और देखा जाए तो मैं बहुत जो है व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि जीव का उद्धार नहीं हो रहा है। ये जीव तो बस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा जा रहा है। तो जब लक्ष्मी नारायण को वो प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि आप जो है एक जगह में जाइए जो कि हमारा ही जगह है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर आप जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा कि हम एक रूप में आएंगे और जिस रूप में दर्शन करके क्या होगा कि दर्शन करने से ही जीव जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। तो वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। पुरुषोत्तम क्षेत्र आप समझ रहे हैं, जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो उस जगह में आके वहाँ पे एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर आके वो तपस्या करते हैं, जिस पर्वत का बाद में नाम पड़ा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ गिरे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मगिरी। तो उस पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। जब यमराज जी को ये बात पता चली तो यमराज ने कहा, यमराज जो है वो डिस्टर्ब हो गए कि जीव अगर भगवान को देखते ही उसको क्या हो जाएगा, अगर वो मुक्त हो जाएगा तो फिर यमलोक कौन आएगा? वो यमलोक तो नहीं आएंगे। और यमराज का सेवा क्या है कि जो पाप करता हुआ जो जीव जो है उसको क्या करते हैं, वो सुधारते हैं, यमलोक में सुधारते हैं। तो वो जो है जाके लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए और पहुंच के कहे कि आप, मैंने सुना है कि आप ऐसा वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी को कि आप किसी रूप में आएंगे और जिस रूप में आने के बाद उसको दर्शन करते ही जीव जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। हाँ है तो, नहीं तो फिर मेरी क्या सेवा रहेगी, मेरे पास तो लोग नहीं आएंगे। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी को देखने लगे। तो लक्ष्मी ने कहा कि देखो ब्रह्मा, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो तो हमारा निवास स्थान है, वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो बल्कि ये ब्रह्मांड से ऊपर है। बोले पुरुषोत्तम क्षेत्र की। और क्योंकि तुम आए हो, अनुरोध करने के लिए आए हो, तो ठीक है, तुम्हारी भी बात रखी जाएगी। 50 साल, ब्रह्मा जी का जो 100 साल होता है ब्रह्मलोक में, तो उसमें 50 साल जो है हम नील माधव के रूप में दर्शन देंगे, लेकिन उस नील माधव को किसी को दर्शन नहीं होगा, बस एक पुजारी जो है वो उसको सेवा करता रहेगा।
लेकिन जो ब्रह्मा जी का जो अगला 50 साल, मतलब 50 कंप्लीट हो गया, 51 साल चला, तब हम जो है दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे। दारू ब्रह्म मतलब, दारू मतलब लकड़ी होता है। दारू मतलब, आप शराब मत समझिएगा, दारू मतलब क्या होता है, लकड़ी है। तो हम एक लकड़ी के विग्रह के रूप में आएंगे, और जिस विग्रह को दर्शन करते ही जीव जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। बोले जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार वरदान मिला। तो यमराज जी जो है वो अपना यमलोक वापस चले आए। तो उसके बाद भगवान जो है आते हैं विग्रह के रूप में, नील माधव के रूप में आते हैं। नील माधव मतलब भगवान का विग्रह जो कि नीला कलर का है। और ऐसा था कि समुंदर है, नील समुंदर, नील पर्वत और नीला गुफा के अंदर नील माधव, ऐसा बनाया गया था। एक समय में कुछ तीर्थयात्री अवंती, जो कि अभी उज्जैन है, वहाँ गए थे। तो उस समय अवंती के राजा थे इंद्रद्युम्न राजा, इंद्रद्युम्न देव। उन्होंने उनको पूछा, तीर्थयात्री को पूछा कि कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे दर्शन करने से ही व्यक्ति जो है वो भगवत धाम को जा सकता है। तो तीर्थयात्रियों ने कहा कि देखिए, हम यही सुने हैं कि नील समुद्र के तट पर, नील पर्वत के ऊपर, नील गुफा के अंदर नील माधव है। हम ऐसे सुने हैं कि उनको दर्शन करने से जीव जो है वो भगवत धाम को जा सकता है। तो इंद्रद्युम्न राजा जो है बहुत ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने चारों दिशा में 4 मंत्रियों को भेजे। ये ठाप करने के लिए कि नील माधव कहाँ है। तो चारों दिशा में गए। तो जो पूर्वी दिशा है, वो पूर्वी दिशा में गए थे, उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति जो है वो गए और मतलब तीनों दिशा में तो लोग ढूंढ के आ गए, लेकिन विद्यापति जो है नहीं आए, उनको समय लगा। तो विद्यापति गए और जाने के बाद क्या हुआ कि एक जगह में उनको लगा कि यही वो जगह है। नील समुद्र था, नील पर्वत था, बस 2 चीज और बाकी रह गया, नील गुफा और नील माधव। तो वहां पे देखे कि उस नील पर्वत के नीचे जो है शबर जाति का एक बहुत बड़ा टोली हुआ करता था, मतलब एक मोहल्ला था। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे तो होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसी जगह में रहता हूँ। तो उस जगह में वो रहे। तो वो जो मोहल्ला था, शबर का मोहल्ला था, उनका जो मेन लीडर थे उनका नाम था विश्वावसु। तो विश्वावसु तो है उनके घर में अतिथि के रूप में रहे। तो विश्वावसु की एक पुत्री थी ललिता। तो धीरे धीरे वो ललिता के साथ विवाह भी हो गया जो विद्यापति का। तो विद्यापति देखते थे कि रोज ये विश्वावसु कहीं ना कहीं जाते हैं। जब जाते हैं तो ऐसे तो जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनके शरीर से बहुत दिव्य सुगंध निकलता है। तो पूछे अपनी पत्नी को, ललिता को, कि कहाँ जाते हैं। तो ललिता ने कहा मुझे भी पता नहीं है कहाँ जाते हैं, लेकिन रोज एक समय में जाते हैं और एक समय में आते हैं, उनका रूटीन है और किसी को पता है भी नहीं हो।
कहाँ जाते हैं? तो विद्यापति ने कहा मैं भी चलूँगा उनके साथ। तो विद्यापति जब कहे तो ललिता ने अपने पिताजी को कहा कि पतिदेव चाहते हैं कि आपके साथ जाएं, आप जहाँ पे जाते हैं। तो विश्वावसु ने पहले मना कर दिए। तो मना कर दिए तो विद्यापति ने कहा कि ठीक है, मैं फिर उपवास रखूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा अगर मैं उनके साथ ना जाऊँ तो विद्यापति जब उपवास रखे तो ललिता भी उपवास रखी। तो दोनों जब उपवास रखे और ये मजबूर हो गए, विश्वावसु मजबूर हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लेकर तो जाऊंगा लेकिन मैं क्या करूंगा, रास्ते में आंखों में पट्टी बांध कर लेकर जाऊंगा और वहां पे जो भी है देखने के बाद फिर जब लेकर आऊंगा भी आंखों में पट्टी बांध कर लेकर आऊंगा। तो विद्यापति राजी हो गए और जब तो पट्टी बांध दिया गया, लेकिन ललिता ने क्या किया कि एक मुट्ठी सरसों उनके हाथ में दे दिया। किनके हाथ में? विद्यापति के हाथ में, ताकि उनको कहा कि आप जो है क्या करना, उसको है ना जो है छोड़ते हुए जाना, ताकि क्या होगा, बारिश के मौसम में क्या होगा, सरसों उग जाएगा तो रास्ता पता चल जाएगा कि कहाँ आप जा रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ, विद्यापति को लेकर गए और तो जाने के बाद जब जैसे ही जाके आंखों से पट्टी खुल गया और जैसे ही उन्होंने नील माधव जी का दर्शन किए तो वो बहुत ही जो है अद्भुत उनका शरीर में लक्षण प्रकट हुआ। उनको लगा कि और तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, जब मतलब दर्शन हो गया तो मैं यहीं पे बैठ कर दर्शन करूंगा। तो दर्शन कर ही रहे थे, विश्वावसु ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए और मैं पूजा अर्चना के लिए कुछ जंगल से कुछ फूल फल लेकर आता हूँ। तो विद्यापति सोच रहे हैं अब कहाँ जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँगा। तो ऐसे सोचते सोचते क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कुंड था, जिस कुंड में एक कौवा बैठा हुआ था जो पेड़ के ऊपर। तो वो कौवा जो है उसको नींद आई तो ऐसे झपकी लेते लेते वो गिर गया उस कुंड में, और जैसे वो गिरा तुरंत उसका 4 हाथ हो गया। हाँ, 4 हाथ हो गया और वो तुरंत जो है चला गया कहाँ, विष्णु लोक चला गया। तो विद्यापति ने कहा जब कौवा चला गया तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। तो वो भी गए उसमें छलांग लगाने के लिए। तो तुरंत नील माधव जी का संदेश आया कि नहीं, अभी आपका समय नहीं हुआ है, आपको बहुत सारे काम आगे करना है, आपको इंद्रद्युम्न को जाकर बताना है और उनको लेकर आना है। तो फिर विद्यापति रुक जाते हैं। तो उसके बाद फिर वापस आते हैं और नील माधव जी का जो माला है उस माला को लेकर आते हैं विद्यापति। तो आने के बाद तो विद्यापति तो पता चल गया कि अब तो इन जो है नील माधव जी का पता चल गया है, अब मुझे राजा को बताना है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन जो है घोड़े के ऊपर बैठकर अवंती की ओर चल पड़ते हैं और अवंती में पहुंचते हैं और इंद्रद्युम्न राजा से मिलते हैं। और जैसे ही वो जो माला लेकर आए थे नील माधव जी का, उसको जब इंद्रद्युम्न को जो है ऑफर करते हैं तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो माला जो है वो ऐसा दिव्य सुगंध था उसमें। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि ऐसा है, अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब जो है जाऊँगा उन्हीं के पास रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ और जिसको चलना है मेरे साथ चल सकते हैं। तो जब राजा चल रहे हैं तो क्या हुआ कि राजा के साथ सारे मंत्री पार्षद और जो भी मतलब देखा जाए तो अवंती के जो प्रजा भी जो है वो चल पड़े राजा के साथ नील माधव जी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत बड़ा
जो है काफिला चला और आते 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 जब कटक में पहुँचे तो और वहाँ पे शिविर लगाए, तो उस समय जो कटक के जो राजा थे वो आके मिले अब जो इंद्रदम्न से, अब मिलके बोले कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा तूफान आया है और उस तूफान से बहुत ऊंचा ऊंचा तक जो है बालू भर गया है। तो जो भी है इंद्रदम्न सुने और फिर आगे बढ़ के पहुंचे एकाम्र कानन में। एकाम्र कानन मतलब भुवनेश्वर को उस समय एकाम्र कानन कहा जाता था, क्योंकि वहां पे शिवजी और पार्वती माता रहते थे। तो एकाम्र कानन में पहुंचे और हाँ, साथ में नारद मुनि भी चल रहे थे, इंद्रदम्न के साथ नारद मुनि भी चल रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ कि जब एकाम्र कानन में पहुंचे तो वहाँ पे शिवजी जो है वो खास करके नारद मुनि को बुला के कहे कि इनको संभाल के रखना, क्योंकि इनके द्वारा एक बहुत बड़ा मंदिर का स्थापना होने वाला है। जो भी है, फिर जब जाके नीलाचल में पहुंचे तो वहां देखे कि ना वो नील पर्वत था, नील समुद्र तो था लेकिन नील पर्वत जो है वो क्या हो गया था, पूरा ढक गया था, बालू से ही ढक गया था। तो बहुत ही टूट पड़े इंद्रदम्न जी और कहे कि अगर भगवान मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए और मैं ये प्राण नहीं रखूँगा, मैं शरीर त्याग कर दूँगा। तो उन्होंने इस प्रकार जब उपवास रखे शरीर त्याग करने के लिए, तो भगवान जो है उनके सपने में आए, कहे कि देखो मेरा यही समय तक था कि नील माधव के रूप में मैं इतना समय तक दर्शन दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका था। अब जो है मैं दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा, जो कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माणी के रूप में, वो ऐसे तो बोले नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माणी, बट ऐसे बोले कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा और उसके लिए आपको एक बहुत भव्य मंदिर बनाना है। तो इंद्रदम्न तैयार हो गए, तो वहां पे जो है मंदिर बनाने लगे नीलाचल में। तो मंदिर बन गया, बहुत जो है भव्य मंदिर बन गया। और मंदिर बनने के बाद मंदिर का स्थापना करना है, तो मंदिर की स्थापना करने के लिए वो सोचे कि मैं जाता हूँ ब्रह्मा जी को ही लेकर आता हूँ, क्या करने के लिए, स्थापना करने के लिए। तो इंद्रदम्न और उनकी पत्नी थी गुंडीचा, दोनों गए जो है ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, आमंत्रण करने के लिए, स्थापना करने के लिए। तो ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के जो कोई था जो भी सिक्योरिटी गार्ड था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या क्या है बताओ, किस लिए आए हो? नहीं, मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाया हूँ और उसका आपको स्थापना करने के लिए आया, आपको आमंत्रण करने के लिए आया हूँ कि आप जाके स्थापना करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अब तो आप तो यहाँ पे कुछ ही क्षण के लिए अपेक्षा किए, लेकिन वहाँ पे तो कई युग बीत गया है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाता है ना? तो कुछ ही क्षण में तो कई युग बीत जाता है यहाँ पे। तो कहें कि चलो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जब आए ब्रह्मा जी और इंद्रदम्न और गुंडीचा जब आए, तो यहाँ पे क्या हुआ देखे, यहाँ क्या हुआ, तो मंदिर तो था लेकिन मंदिर भी फिर दोबारा क्या हुआ था, बालू से ढक गया था। तो बालू से ढक गया था। तो एक उस समय राजा थे जिनका नाम था गाल माधव करके। तो राजा जब एक समय में समुद्र के किनारे जा रहे थे तो वो घोड़ा जो है वो गिर पड़ा। तो कहे कि घोड़ा क्यों गिरा, देखे कि
कुछ एक लगा, घोड़े के पैर में कुछ लगा। तो थोड़ा सा खुदाई किए तो कुछ मंदिर का जो है ऊपरी भाग कलश जैसे लगा। कहे कि इसको खुदाई करो। खुदाई करते 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 वो जो मंदिर पूरा निकला, जो मंदिर इंद्रदेव ने बनाए थे। तो उन्होंने फिर क्या किए कि वो नारायण जी के भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे नारायण जी को स्थापना कर दिए उस मंदिर में। अब ब्रह्मा जी, इंद्रदम्न और गुंडीचा जब आके पहुंचे तो वो क्लेम किया कि ये मंदिर मैंने ही निकाला हूँ। तो इंद्रदम्न ने कहा नहीं, इस मंदिर तो मैं बनाया हूँ। तो क्या प्रमाण है आप बनाए हैं? तब तक तो कई युग बीत चुका था। तो फिर वही जो कुंड है, जिस कुंड में मैं बोल रहा था, रोहिणी कुंड, जिस कुंड में वो जो कौवा गिरा था, तो वो कुंड था। तो वो कुंड के तट पर एक बट वृक्ष था, और बट वृक्ष के ऊपर जो है एक दिव्य कौवा बैठे हुए थे। तो वो कौवा ने कहा कि ऐसा है कि ये मंदिर जो है कौन बनाया है? इंद्रदेव ने बनाया है। तो वो कौवा कहते हैं कि वो कौवा कौन थे? काकभूषणी थे। काकभूषणी जानते हैं आप, जो राम कथा करते हैं, गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं। तो फिर जो है ये हो गया कि हाँ, ये इंद्रदेव ने इस मंदिर को किए हैं। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को पूछे कि अब क्या विग्रह रखा जाए। ब्रह्मा जी का मुझे भी कोई पता नहीं है, जब आपको भगवान ने कहा है तो भगवान ही बताएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, भगवान नरसिंह देव को स्थापना करके वो ब्रह्मा जी जो है वहां से चले गए। और रात को फिर इंद्रदेव ने सोचने लगे कि क्या विग्रह स्थापित होगा। तो रात को फिर भगवान जो है सपने में आए, आके बोले कि ऐसा है कि आप जो है कल आप जब समुद्र में जाएंगे तो हमको 3 लकड़ी का जो लॉग है, तो वो क्या हो रहा होगा, समुद्र में तैरता हुआ नजर आएगा। और आपको क्या करना है कि उस तीनों लकड़ी को लेकर आना है और लाके क्या करना है, उसमें मेरा विग्रह बनाना है। तो दूसरे दिन तो गए, तो तीनों लकड़ी देखा गया, लेकिन जब उसको उठाने लगे तो उठ नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, कैसे उठेगा। फिर रात को फिर सपने में आए कि ऐसा है, उनको दैतापति के जाति के लोग उठाएंगे। दैतापति मतलब जो विद्यापति जो ललिता को विवाह किए थे, तो ललिता के जो वंश जो है उनको दैतापति कहा जाता है। दैतापति मतलब वो भी काइंड ऑफ शबर जाति है, जो कि भगवान जी जगन्नाथ जी को 1 महीना तक सेवा देते हैं। स्नान पूर्णिमा से नीलाद्रि विजय तक 1 महीना तक स्नान जो है उनको सेवा देते हैं। जब से भगवान बीमार पड़ जाते हैं ना, तो जो बीमार के जब भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उसमें ब्राह्मण सेवा नहीं देते हैं। कौन सेवा देते हैं? ये दैतापति लोग सेवा देते हैं ना। दैता का मतलब क्या है? जो प्रिय है। मतलब आप देखिए, कोई बीमार पड़ता है तो उनको सेवा कौन करता है? सबसे प्रिय, है ना। बाहर के लोग तो नहीं करते हैं ना, सबसे जो प्रिय लोग होते हैं वही उनकी सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ते हैं तो उनको दैतापति लोग क्या करते हैं? सेवा देते हैं। भगवान जगन्नाथ इसके द्वारा प्रमाण करते हैं कि मतलब उनको सेवा करने के लिए टॉप क्लास के ब्राह्मण भी सेवा करते हैं, और सबसे नीचे कास्ट की शबर जाति के लोग भी सेवा करते हैं। तो कहे कि वही जो दैतापति लोग हैं वो जब उसको उठाएंगे तब जाके मैं ये जो लकड़ी है वो उठ के आएगा। तो उसको लेकर आए। अब बनाएंगे कहाँ? तो रानी गुंडीचा ने कहा कि जो मेरा जो महल है उसी में बनेगा, है ना। मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, उनके जो पुर को ऐसे बोलते हैं ना, जो सबसे जो उनका जो रानी का जो होता है,
जो भी है, तो वहीं पे बनेगा। तो वहाँ और बनाएगा कौन? कारपेंटर को बुलाया गया। कारपेंटर जो है जैसे ही अपना छेनी हथौड़ा लेकर आता है और जैसे ही एक मारता है तो छेनी भी टूट जाता है, हथौड़ा भी टूट जाता है। तो कैसे कैसे करके एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं बनाऊंगा। उसने नाम बताया कि मेरा नाम अनंत महाराणा है, मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोला 21 दिन तक आपको दरवाजा नहीं खोलना है, मैं अपने अंदर बनाता रहूंगा। अरे 21 दिन तक आप कैसे रहेंगे? आप खाना पीना? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो वो तो अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया और बनाने लगा। रोज गुंडीचा महारानी वो जाती थी, वो जाके जो है सुनती थी कि हाँ अंदर से आवाज आ रहा था, ठक 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 करके आवाज आ रहा था। लेकिन लगभग 10 दिन के बाद आवाज थोड़ा धीमा होने लगा और 14 दिन के बाद वो आवाज जो है पूरा बंद हो गया। तो जब आवाज पूरा बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि शायद ये जो है ये जो कारपेंटर थे वो शायद शरीर छोड़ दिए हैं। उन्होंने राजा को कहा कि हमें ना दरवाज़ा खोलना चाहिए। इंद्र ने कहा नहीं, उन्होंने तो कहा कि 21 दिन के बाद खोलना है। बोले आप देखो वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, पहले जैसे आवाज़ आता था वो तो आ नहीं रही है, आ नहीं रहा है। इसका मतलब एक तो अपराध हुआ है कि 14 दिन तक हम उनको खाना पीना नहीं खिलाए, और दूसरा अपराध क्या होगा कि वो बेचारा मर गया होगा और उसका हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएंगे। 21 दिन के बाद हो सकता है कि उसका शरीर ही सड़ गया होगा। तो इसी प्रकार जब बहुत ही जिद किए तो इंद्रदम्न महाराज ने क्या किए, दरवाजा को जबरदस्ती खोल दिए। और जैसे ही जबरदस्ती खोल दिए तो यू जो थे वो जो है अदृश्य हो गए, जो कारपेंटर थे, और सामने थे कौन? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। लेकिन ये कैसा रूप है? आधा हाथ है, पैर है नहीं, माथा जो है वो चटका है कि नहीं। तो इंद्रदम्न ने सोचे कि शायद वो जो 7 दिन जो बाकी रह गया उस 7 दिन में क्या हो जाता, शायद ये कंप्लीट करते, लेकिन हमने क्योंकि पहले खोल दिए हैं इसलिए क्या हुआ, विग्रह जो है अपूर्ण रह गया। तो ये सोच के फिर उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अपराध हो गया है ना। तो उन्होंने फिर सोचे कि नहीं अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगा, फिर उपवास करने लगे। फिर रात को फिर जगन्नाथ जी फिर आए और आके कहे कि देखो यही मेरा असली रूप है, यही मेरा असली रूप है और मैं इसी रूप से जो है वो दर्शन देना चाहता हूँ। तो फिर आप जो है इसको क्या करो, स्थापना करो, और स्थापना करके जिस दिन स्थापना करोगे, पूर्णिमा के दिन, देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन स्थापना करोगे और हर साल इसी दिन को जो है मेरा जन्मदिन मनाना है ना, हैप्पी बर्थडे मनाना है इसी दिन को, स्नान पूर्णिमा के दिन। तो फिर इंद्रदेव ने ऐसे किया, उनको स्थापना किए, स्नान कराए, स्थापना किए। तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा स्थापना की है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम क्या करो कि वरदान मांगो मुझे। वैसे इंद्रदेव ने कहा मुझे कोई वरदान जरूरत है नहीं, मेरी कोई इच्छा है नहीं। तो क्या नहीं नहीं, क्योंकि जो है, क्योंकि क्या है कि मैं वरदराज हूँ, मैं वर देने में राजा हूँ, तो आप आएंगे और आपको वर ना दूं तो ये कैसे होगा, मुझे तो वर देना ही पड़ेगा। तो फिर इंद्रदम्न जो है वो वर मांगे। तो सबसे पहला वर मांगे इंद्रदम्न ने। एक्चुअली क्या हुआ था, कि इंद्रदम्न
थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो इंद्रदुम्न जो है वो इतना व्यस्त हो गए थे कि आगे जो है संतान के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि सबसे पहले भगवान जी को स्थापना कर दे, उसके बाद में मैं सोचूंगा जो है संतान के बारे में। अब उन्होंने कहा कि देखो जगन्नाथ जी, मुझे पहला वर तो ये दीजिए कि मेरा कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा सभी तो संतान के लिए ही मेरे पास आते हैं, सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का, है कि नहीं। ओम जय जगदीश हरे, सब आते हैं मेरे पास धन लेने के लिए, जन लेने के लिए, और तुम कह रहे हो मेरा संतान ना हो। ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मेरे संतान होंगे तो वो क्या कहेंगे, ये मंदिर मेरे पापा ने बनाया है, ये मंदिर मेरे दादा ने बनाया, तो ये मंदिर मेरा है, क्लेम करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई संतान हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान बोले कि आपका दर्शन कभी बंद ना हो, कभी भी आपका दर्शन बंद नहीं होगा। जगन्नाथ जी का तथास्तु, क्योंकि अभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन लगभग 22 घंटा खुला रहता है। 2 घंटे के लिए बंद करते हैं, तो वो 2 घंटे के लिए क्यों बंद करते हैं? 2 घंटा के लिए क्यों बंद करते हैं? देवताओं को दर्शन देने के लिए। इसलिए जो जगन्नाथ जी है, आप देखेंगे जो बाकी जगह में आप देखेंगे जो भगवान जी का जो श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार कब होता है? प्रातः काल में होता है ना, सुबह सुबह श्रृंगार दर्शन होता है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो महाश्रृंगार दर्शन ये होता है रात को 12 बजे, लगभग 10-11 बजे के बाद ही उनका श्रृंगार शुरू होता है, महाश्रृंगार शुरू होता है। वो किस लिए है? क्योंकि देवताएं दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो महाश्रृंगार रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो 2 घंटे के लिए जो बंद होता है, वो देवताएं दर्शन करने आते हैं, और है ना भगवान जी का देवताओं के साथ मीटिंग होता है, और भगवान जो है उनको पूछते रहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वायुदेव, आपका वायु डिपार्टमेंट सही चल रहा है? अग्निदेव, इंद्रदेव, सबको पूछते रहते हैं। तो ये हो गया कि दर्शन कभी जगन्नाथ जी का बंद नहीं होगा। वैसे जगन्नाथ जी जो है ना, वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? है ना, आंखों का वो पलक नहीं है उनका ना, वो खुला रहता है, आंखें हमेशा खुला रहता है ना, दर्शन देते रहते हैं। तो तीसरा वरदान में इंद्रदेव ने मांगे कि आपका हाथ कभी सूखे ना। क्या? आपका हाथ कभी सूखे ना। इसका मतलब क्या? जगन्नाथ जी का क्या इसका मतलब क्या है? कि आप भोजन करेंगे और आपका हाथ को धुला जाएगा, और वो हाथ सूखते सूखते क्या हो जाएगा? दूसरा भोजन आ जाएगा। तो जगन्नाथ जी इसे बहुत प्रसन्न है, कहते ये बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कह के तथास्तु है। तो इसी प्रकार 3 वरदान मांगे जो कि, और तो भगवान जो है प्रसाद के रूप में बहुत बड़ी कृपा देते हैं किसके ऊपर? पूरे संसार में है। देखिए, आप देखिए सभी काम में लोग आलस बनते हैं ना। जैसे भगवान का नाम का जप करने के लिए कहेंगे तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्या? हमारे पास समय नहीं है। और जिसके पास समय होता भी है वो भी एक आध माला करता है, और फिर और भी थोड़ा अगर गंभीर होते हैं, माला करते हैं तो माला पकड़ते ही क्या आ जाती है? नींद आ जाती है कि नहीं? तो भगवान ने देखा कि सब चीज में आलस होगा, लेकिन खाने पीने में आलस नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो है जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं। किस रूप में? महाप्रसाद के रूप में।
मेरे महाप्रसाद की। तो इसका भी एक हिस्ट्री है, मैं जानना चाहूँगा। टाइम कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, समय क्या हो गया हैं? 6:40 है ना। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि का मन हुआ कि मैं नारायण जी का उच्चिष्ट लेना चाहता हूँ। तो नारायण जी का उच्चिष्ट लेना चाहता हूँ, तो वो जाके क्या किए, लक्ष्मी जी की सेवा करने लगे हैं। लक्ष्मी जी के बहुत ही उनका जो है, जो भी लक्ष्मी जी करती थी उनको बहुत हेल्प करने लगे सारे काम में, कुकिंग में, बर्तन धोने में, सब में हेल्प करने लगे। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि नारद, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिए। तो नारद मुनि ने कहा, पक्का ना, लॉक कर दिया जाए। तो लक्ष्मी ने कहा, है ना, बिल्कुल, है? अवश्य लॉक कर दिया जाए। तो बोले कि मुझे नारायण जी का उच्चिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी जी तो एकदम मायूस हो गई कि मैं कैसे अपने पति के बिना अनुमति से किसे आपको दे सकती हूँ, उच्चिष्ट दे सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है, मुझे कुछ थोड़ा समय दीजिए। लक्ष्मी जी कही कि मुझे कुछ समय दीजिए। तो भगवान जी को जब परोसते थे, लक्ष्मी जी परोस रही है, जो भोजन परोस रही है, और एकदम मायूस बैठी हुई है। तो भगवान ने कहा, मतलब पति अगर भोजन कर रहा है और पत्नी को एकदम क्या है ना, हर्ष से जो है ऑफर करना चाहिए ना, ना ये नहीं कि मतलब मायूस होके या क्रोध से, है कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम प्रसन्न नहीं हो, मुझे सेवा करते हुए प्रसन्न नहीं हो क्या कारण है बताओ। तो बोले, आप क्रोधित तो नहीं होंगे? नहीं, बताओ। कि मैंने नारद को जो है एक वचन दे दिया हूँ कि आपका उच्चिष्ट जो है, मतलब उन्होंने ऐसे वरदान मांगे कि आपका उच्चिष्ट देने के लिए। तो नारद ने कहा कि ठीक है, आप कभी भी जो है उनको एक बार उच्चिष्ट दे सकते हैं, ऐसे नारायण बोलिए। तो दूसरे दिन जो है वो लक्ष्मी जी ने क्या किया, वो उच्चिष्ट, थोड़ा सा उच्चिष्ट किनको दे दिए, नारद मुनि को दे दिए। और जैसे ही नारद मुनि वो उच्चिष्ट को लेते हैं, उनके अंदर सारे जो है अष्टसात्विक विकार लक्षण प्रकट होता है। वो नाचते हैं, गाते हैं, और अपना बीड़ा से अद्भुत उनका जो है उसमें से धून निकलता है, टंकार निकालता है। और नाचते नाचते गाते गाते जो है वो जा रहे हैं, और कैलाश पर्वत के ऊपर होके जब जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से शिव जी ने देखा कि आज क्या हो गया, नारद मुनि इतना अद्भुत कैसे जो है वीणा से उनका अद्भुत धून निकल रहा है और ऐसे भाव में नाच रहे हैं, क्या है कारण। तो शिव जी पहुंच गए नारद मुनि के पास। नारद बोले, क्या हो गया है आपको, आज क्या मिल गया आपको। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या बताऊं आपको, आज मुझे आज नारायण जी का उच्चिष्ट मिल गया है। शिव जी ने कहा, वाह, तो मेरे लिए कुछ लाएंगे नहीं, मैं भी तो आपका भाई हूं। नहीं, मैं तो नहीं लाया हूं। तो किस हाथ से खाए थे? तो इसी हाथ से खाए। तो ऐसे करके देखे, शिव जी ने देखे कि एक उंगली के कोने में थोड़ा सा एक दाना लगा हुआ है, शायद हाथ भी नहीं धोए होंगे नारद मुनि। तो उन्होंने क्या किया कि उसको लेकर जो है ना, उसको चूम लिए और वो दाना जो है खा लिए। जैसे ही शिव जी ने वो दाना को लिए तो वो भी नाचने लगे, नटराज अद्भुत नृत्य करने लगे, जो नृत्य की वो प्रलय के समय में करते हैं। तो ऐसा नृत्य करने लगे, पूरे ब्रह्मांड जो है वो हिलने लगा। तो जो है पार्वती माता को जो पता चला, पार्वती माता ने आके देखी कि अरे ये क्या हो गया, आज ऐसा आप नृत्य करेंगे तो प्रलय से पहले ही प्रलय हो जाएगा, अभी तो प्रलय का समय ही नहीं आया है। तो जैसे भी करके उनका नृत्य को बंद किए। बोले कि क्या कारण है, आप ऐसे नृत्य क्यों कर रहे हैं।
बोले कि आज मुझे नारायण जी का उच्चिष्ट मिल गया। तो पार्वती माता ने कहा मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आपकी हर चीज में मेरा आधा भाग है, तो मेरा भाग कहाँ है? तो शिव जी के मुंह से ऐसे निकल गया, तुम तो माया हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भगवान जी के प्रसाद के ऊपर, वो तो दिव्य है ना। तो पार्वती माता जो है बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई, और वो जाके जो है क्या की, मतलब इतना क्रोधित हो गई कि ऐसा लगा कि जैसे जैसे ब्रह्मांड को जला देगी। तो सारे देवता लोगों को पता चला, तो देवता लोग जो है भगवान नारायण को बोले कि ऐसा है ना, पार्वती माता बहुत क्रोधित हो गई है। तो नारायण आए, भगवान नारायण आए, आके बोले कि क्या हुआ है बताओ। बोले ये मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि मेरा आपके प्रसाद के ऊपर अधिकार नहीं है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको प्रसाद मिलेगा। बोले नहीं, मैं चाहती हूँ जो दुख मुझे हुआ है प्रसाद नहीं पाने के कारण, वो दुख किसी और को ना हो। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रसाद संसार में सभी जीवों को मिले, इवन कुत्ता जो है नीचे, जो नीच पशु है, उनको भी ये प्रसाद मिल पाए। भगवान नारायण ने कहा ऐसा ही होगा। मैं जब दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा तो सबसे पहले मुझे भोग लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो प्रसाद है आपके पास भोग लगेगा, तब वो क्या हो जाएगा, महाप्रसाद के रूप, महाप्रसाद हो जाएगा। और फिर उस महाप्रसाद को, वो महाप्रसाद इतना शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा कि ऐसा है वो कुत्ता भी अगर उसको खा के उल्टी कर देता है, उसको भी कोई खाएगा तो भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी इतना शुद्ध होगा। ऐसे भगवान ने उनको वरदान दिए। तो इसी कारण लक्ष्मी जी, जो पार्वती माता जो है वो बिमला देवी के रूप में आती है। और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी, और राइट साइड में बिमला देवी है, पार्वती माता। तो सबसे पहले भोग लगता है जगन्नाथ जी को, फिर वो जो है जाता है बिमला देवी के पास, और उसके बाद वो महाप्रसाद के रूप में फिर सभी जगह में वितरित किया जाता है। बोले महाप्रसाद की। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है वहाँ पे लीला करते हैं। जगन्नाथ जी का जो लीला है वो लीला के अनुसार उनका जो ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन चेंज हो जाता है। जैसे जैसे वो भक्तों के साथ लीला करते हैं। एक बार एक भक्त था, साउथ इंडिया का भक्त था, उसका जो है पान का दुकान था जगन्नाथपुरी में, और उसके मन में यही था कि मेरे हाथ से पान जो है वो जगन्नाथ जी पाए। तो क्या हुआ कि ऐसे उसके मन में था। तो क्या हुआ कि एक दिन रात को मंदिर से दो लड़के निकलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़के निकलते हैं। वहाँ पे एक भगवान जगन्नाथ जी के 5 सखा ऐसे भक्त कहते हैं, भक्त रूप में थे वहाँ पे। उसमें से बलराम दास थे। तो बलराम दास ने देखा कि 2 लड़के निकलते हैं और वो जाते हैं पान की दुकान में जाते हैं, और पान जो है प्रभुदास उनका नाम था, उनसे पान खाते हैं और पान खा के निकल जाते हैं। ऐसे रोज एक समय में निकलते हैं। तो बलराम दास ने कहा कि ये 2 लड़के कौन है। जाके वो पान की दुकान में पता किया कि ये 2 लड़के आते हैं, पान खा के जाते हैं, कौन है। उसने कहा मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन दोनों का रूप इतना सुंदर होता है, मैं भी जो है, हम भी जो है देख के, मैं भी देख के जो भूल जाता हूँ। तो पैसा वैसा देते कि नहीं? नहीं नहीं, पैसा तो नहीं देते हैं। अरे तुम्हारा बिजनेस है, तुम तो किसी को ऐसे फ्री में नहीं खिलाना चाहिए, पैसा मांगो आज। तो उस दिन आए, जब दोनों आए तो उनको बोले कि तुम जो है क्या करो, पान का पैसा दो, इतने दिनों से पान खा रहे हो, किसी दिन पैसा नहीं दे रहे हो। तो वो बोले कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कल दे देंगे।
नहीं नहीं, तुम जो है कल जो है भाग जाओगे, है कि नहीं? तुम क्या करो, अपना जो उतरी है, उतरी को यहाँ पे गिरवी रख के जाओ, पैसा दोगे तो जाके ये मिलेगा। तो वो लोग दे देते हैं, दे के चले जाते हैं। और फिर अंदर क्या होता है कि पुजारी आके देखता है कि वो है नहीं, क्या जो अंग वस्त्र है नहीं। तो ढूंढा जाता है, अंग वस्त्र कहाँ है, अंग वस्त्र कहाँ है, ऐसे करते करते कोई जो है देखता है कि वो पान की दुकान में है। तो फिर क्या होता है कि उसको पान देते हैं कि भाई तूने जो है चोरी किया है मंदिर से। तो फिर वो बेचारा कहते हैं नहीं मैं तो चोरी नहीं किया हूँ। लेकिन फिर बाद में भगवान जो है रात को राजा को सपनादेश करते हैं कि ऐसा है, वो हमने पान खाने के लिए गए थे और वो जो है हम गिरवी रख के आ रहे थे। तो उस दिन से फिर क्या होता है कि जगन्नाथ जी को पान जो है फिर भोग लगता है ना। तो फिर ये क्या हो गया, ट्रेडिशन जो है लीला के अनुसार जगन्नाथ जी का ट्रेडिशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, ये ऐड होता रहता है ना। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति वो आया था, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर आया था। उसका नाम था जगत सेठ। वो आया और आके कहा कि ऐसा है, तुम्हारे जगन्नाथ जी तो बहुत खाते हैं, मैं चाहता हूँ एक मील मतलब एक भोजन आप दो जिसका कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का है, तो इसको लेकर तुम दो। तो बोले कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में कैसे भोजन बन सकता है कि भाई उस समय जो है ना, मतलब उस समय घी भी जो है 1-2 पैसा का था, है कि नहीं? तो इतना कैसे देंगे? बोले कि ठीक है आप दे जाओ। ब्राह्मण लोग बोले कि आप दे जाओ, हम उसी से जो है खर्चा करते जाएंगे, जो भी 1 महीना 2 महीना 5 महीना लगेगा उसी में खर्चा करना। नहीं नहीं, तुम्हारे जगन्नाथ इतने बड़े हैं, है कि नहीं, एक भोजन बनाओ जिसका 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में खर्चा होगा। मतलब ऐसे उसके मन में अभिमान था, है कि नहीं? तो बोले ठीक है हम पूछते हैं जगन्नाथ जी को। हाँ हाँ पूछ के बताना मुझे कल। तो ब्राह्मण जो है, पुजारी जो है जाके पूछ रहे हैं भगवान जी को कि ऐसा है, वो व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में आपको एक बार भोजन खिलाने के लिए। जगन्नाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप उसको बोलो एक बस पान खिला दे मुझे। तो पुजारी ने कहा जगन्नाथ जी एक पान तो मतलब 1 पैसा के भी नहीं होगा उस समय, है ना? वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कह रहा है। जगन्नाथ जी का नहीं, मैं जो पान कह रहा हूँ वो पान का जो चूना लगेगा, वो चूना कैसे लगेगा कि गज मोती का चूना लगेगा। गज मोती मतलब हाथी के माथे पर एक मोती होता है, और वो मोती भी सभी हाथी में नहीं होता है, कुछ कुछ हाथी के माथे पर होता है। तो उसका चूना लगेगा किसमें, उस पान में, और वो पान में खाऊंगा। तो दूसरे दिन वो जगत सेठ आया तो बोला हाँ क्या बोले तुम्हारे जगन्नाथ, क्या खाएंगे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में? तो पुजारी ने कहा कि ऐसा है, जगन्नाथ जी बोले हैं बस एक पान खाएंगे। अरे पान क्या 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में हो? तो कई लाख पान हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बोले हैं वो जो पान का जो चूना लगेगा, वो चूना जो है गज मोती के चूना लगेगा। तो उसने क्या क्या हिसाब किया कि एक्चुअली एक हाथी में तो मिलेगा नहीं, मतलब एक गज मोती को निकालने के लिए हो सकता है कि 1000 हाथी का वध करना पड़े, समझिए ना? तो वो जो है उसका बजट से और भाग जाएगा। हो सकता है कि करोड़ों स्वर्ण मुद्रा लग जाए, क्या है मतलब एक गज मोती निकालने के लिए। तो फिर उसको समझ में आया कि भगवान जो है उसका अभिमान तोड़े हैं। तो वो जो है प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके वो जो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे के चला गया, बोला कि जैसे करके आप भगवान की सेवा में लगा। ले जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की।
उसी प्रकार एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, जिसका नाम था लांडी बाई। लांडी बाई जो है वो जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती थी, और वो देखती थी कि ये तो इतना खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, तो इनको तो जरूर, मेरे बेटा को जरूर इंडाइजेशन होता होगा, है ना, पचता नहीं होगा, पेट में दर्द होता होगा, तो इसलिए मुझे क्या खिलाना चाहिए। वो नीम का पत्ता का चटनी बना के उसको लेकर आती थी भगवान जी को ऑफर करने के लिए, ताकि क्या होगा, वो जो है ना वो डाइजेशन प्रॉपर होगा, इतना खा रहा है तो, है ना, इसीलिए तो रोज आके वो ऑफर करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, बोल गया, ए बूढ़ी क्या लेके जा रही है? नहीं, नीम के पत्ता का चटनी। बोली किसके लिए लेके जा रही है? अब मेरा बेटा है। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि शायद उसका कोई बेटा जो है मंदिर के अंदर कोई पे वो सेवा देता होगा। कौन है बेटा तुम्हारा? दिख नहीं रहा, इतना बड़ा बड़ा आंखें करके जो बैठा हुआ है वही तो मेरा बेटा है। तो सिक्योरिटी गार्ड समझ गया, बोला अरे वो 56 भोग खाने वाले हैं, इतना मिठाई उठाई खाते हैं, तो तुम उनका मुंह खराब करोगे ये नीम का पत्ता खिला के, भागो यहाँ से। भगा दिया उसने। तो लांडी बाई जो है बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि क्या होगा, मेरा बेटा का तो पेट में दर्द होगा। तो रात को जो है जगन्नाथ जी आए सपने में लांडी बाई के, तुमने मुझे नहीं खिलाया, आज देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जगन्नाथ जी बोले, है ना, एक्चुअली भगवान जी को कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर भक्त ऐसे सोचेगा तो भगवान जी को दर्द होगा, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, भक्तों की, है ना, भक्तों के भाव की भूखे, है ना। तो फिर जगन्नाथ जी गए राजा के पास, तो देखो मेरी माँ है और रोज जो है मुझे खिलाती थी नीम का पत्ता का चटनी, तो मेरा इंडाइजेशन नहीं होता था। अब देखो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड जो उसको बंद कर दिए हैं, तो इसी कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो राजा जो है तुरंत दूसरे दिन पता किए, और वो जो माता जी है उनको लेकर आए, और फिर जो है वो रोज जो है क्या खिलाती थी, नीम का पत्ता का चटनी खिलाती थी। लेकिन खिलाते खिलाते क्या हो गया, वो मर गई। तो मर गई, लेकिन वो कस्टम जो है वो बना रहा, अभी भी जो है उनको क्या किया जा रहा है, वो पत्ता जो है उनको नीम का पत्ता का चटनी खिलाया जा रहा है ना। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है बहुत प्रकार के मधुर लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो एक और मैं आखिर बता के उसको विराम दूंगा। एक भक्त थे, उनका नाम था रघु नाम का भक्त थे, और बहुत भगवान जी के साथ सब जानते थे कि ये भगवान के परम भक्त है, और भगवान के साथ इनका मतलब बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है ना। आप सुने होंगे, अभी महाराज बता रहे थे, फर्स्ट तो बहुत बड़ा महाराज बता रहे थे जो है कैसे एक्चुअली थे, ये मछुआरा थे, बट जब ये है वो बाद में भक्त बने। तो एक दिन जो है जगन्नाथ जी ने कहा कि ऐसा है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप चलता था, जगन्नाथ जी और उनके बीच में। तो बोले ऐसा रघु, मुझे ना वो कटहल खाने के लिए मन कर रहा है। कटहल मतलब पता है, वो जो पका हुआ कटहल को क्या बोलते हैं आपको? वही सेम बोलते हैं, कटहल बोलते हैं, है ना, जो, तो वो खाने के लिए मन कर रहा है। तो रघु ने कहा कि ले आता हूँ, कुछ ले आता हूँ। नहीं, चोरी करके खाएंगे। अरे चोरी करके खाएंगे, तुम नहीं जानते हो, ऐसे तो मेरे घर में जो है बहुत माखन मिश्री हुआ करता था, लेकिन मैं जो चोरी करके खाता था ना माखन, उसका स्वाद कुछ अलग था। तो अच्छा, तो क्या करें फिर? बोले चलते हैं राजा के बगीचे में चलते हैं, और राजा के बगीचे में जाके क्या करते हैं, कटहल चोरी करते हैं। तो चले गए रात के समय,
जगन्नाथ जी और रघु दोनों घुस गए, अंदर घुस गए। तो रघु जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम चढ़ जाओ ऊपर, और ऊपर के कटहल को निकाल के, है ना, फिर जब तुम उसको गिराओगे तो मैं नीचे से पकड़ लूंगा, कोई आवाज नहीं होगा। तो क्या हुआ कि रघु ऊपर तो चले गए, और लेकिन जैसे ही कटहल को गिराए जगन्नाथ जी नीचे थे ही नहीं। आवाज हुआ, धड़ाम आवाज हुआ, और जैसे आवाज हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड सब आ गए। अरे रे कौन चोर है, मतलब बगीचा में कोई चोर घुस गया। आए और तो देखे कि कौन है करके लाइट वाइट मारा है, तो देखे कि तो रघु ऊपर बैठा हुआ है। बोले यार ये इतना बड़ा भक्त है, ये कटहल चोरी कर रहा है, ये अगर चाहता तो राजा जो है पूरा बगीचा का कटहल इसके पास पहुंचा देते। जो भी है, फिर बाद में जो है वो उनको नीचे आए तो राजा को ही पता चला। राजा भी आए, बोले कि रघु तुम अगर कहते तो मैं तो, है ना, एक ट्रक कटहल ही पहुंचा देता तुम्हारे पास, तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। बोले क्या करे, वो जगन्नाथ जी जो है वो कहे कि कटहल चोरी करके खाएंगे, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भगवान जो है आके राजा को बोले कि हाँ मैं ही उसको बोला था चोरी करने के लिए, ना। तो इसी प्रकार फिर बाद में जो है रघु बीमार पड़ जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं। तो बूढ़ा हो जाते हैं तो क्या होता है कि मतलब वो बेड पे ही अपना स्टूल यूरिन पास कर देते हैं। लेकिन सुबह सुबह देखते हैं कि पूरा जो उनका स्टूल यूरिन जो है वो क्या रहता है, पूरा साफ रहता है। तो समझ नहीं पाते कि साफ कैसे हो रहा है। उनको पता है कि रात को जो है उनका पास हो जा रहा है, तो लेकिन एक दिन रात को जो है वो कॉन्शियस रहे, और जैसे ही कोई व्यक्ति आया, है ना, साफ करने के लिए, वो उनके हाथ को पकड़ लिए। और वो कौन थे? जगन्नाथ जी खुद थे। तो बोले कि प्रभु अगर आप अगर चाहते तो मैं ठीक हो जाता, है कि नहीं, मैं ठीक हो जाता। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसी जीवन में आप क्या हो, मेरे पास आए, है ना। तो इसलिए आपको जो भी मिल रहा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो इसी प्रकार सुंदर लीलाएं भगवान जी का भक्तों के साथ, और इन लीलाओं को हमें श्रवण करना चाहिए, और उसी प्रकार हमें भाव विकसित करना चाहिए कि हम भी कैसे भगवान जी के जो है इतना निजी बन सकते हैं, उनकी ऐसा सेवा कर सकते हैं, उनको इतना प्रेम कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।